प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक और बार आज प्रभु का वचन के सामने हम आया है और परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे। यहोशू का किताब उसका पहला अध्याय उसका 6 में इस प्रकार वचन लिखा है, इसीलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ हो कर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज का संदेश है हमारा सारे विश्वासी लोग के लिए। आज कई विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, कलीसिया में जाते हैं और बहुत सारे बातों को अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, प्रार्थना है। लेकिन कई विश्वासी लोग का जीवन में एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे वो काम करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। शायद उनका घर बनाना हो, शायद उनका पढ़ाई लिखाई हो, शायद उनके पारिवारिक जीवन हो, शायद कोई सी भी एरिया में बहुत सारे ऐसे बात है जिसमें वो कहते हैं कि मैं असफल हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं चिंतित हो जाता हूँ, मैं दुखित हो जाता हूँ, मैं परेशानी में गिर जाता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आज एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, मैं कहने के लिए चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू इतना कर कि तू हिया बांध। हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर लिखा है कि इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ हो कर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तो सबसे पहला बात है दृढ़ होना। दृढ़ किस में? हमें विश्वास में दृढ़ होना, हमें प्रभु में दृढ़ होना। हमारे अंदर एक विश्वास से प्रार्थना करने वाला एक मन होना, विश्वास से आराधना में जाने वाला एक मन होना, विश्वास से प्रभु का दास लोग को आदर करना, विश्वास से प्रभु के लिए हम देने वाला एक व्यक्ति होना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू अगर तुझे इस संसार में रहना है, इस संसार में खुश रहना है, इस संसार में बहुत सारे बातों को जीवन में पाना है, तो और दूसरी बात अगर मसीह में रह करना है, तो मसीह में रहना है, तो उसके लिए तुम्हें एक हियाब की ज़रूरत है, दृढ़ हियाब की ज़रूरत है। और हियाब बांध करके और बहुत दृढ़ हो, मतलब हमें अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। हमें अपने को तैयारी के साथ रहने के लिए प्रभु का वचन बोलता है। किस लिए? ताकि हमारा जीवन को शैतान परमेश्वर का वचन के अनुसार से नीचे ना गिराए। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी कलीसिया में आते हैं, बीमारी के लिए आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, चले जाते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रभु के साथ रिश्ता छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो नहीं हुआ, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई नहीं दिया, मुझे चर्च आने में क्या फ़ायदा। तो सबसे पहली बात, आप प्रभु में मजबूत नहीं है, प्रभु में स्ट्रांग नहीं है, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है, बल्कि आपका विश्वास दुनियादारी की बातों के ऊपर, दुनियादारी की चीज़ों को ऊपर है। इसीलिए प्रभु का जितने विश्वासी लोग हैं उनको एक हियाब रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। मान लीजिए हमारे जीवन में प्रभु को आराधना करना है, प्रभु को वचन पढ़ना है, या हमें पवित्र जीवन जीना है, इसके लिए हम अपने आप को इस संसार से बचा करके प्रभु के लिए एक पवित्र व्यक्ति बन करके जीने के लिए सौंपिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की व्यवस्था यानी परमेश्वर की वचन के अनुसार चौकसी करने का क्या करें, कोशिश करें, यानी चलने का कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, और आगे क्या लिखा है कि और ना उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं,
तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। देखिए, मसीह लोग, प्रभु का लोग कौन सा लोग है? आशीषित लोग हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, जिसे तू आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जो जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। तो आज हमारा सबसे बड़ा मूल्य, परमेश्वर कहते हैं कि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आशीष मिलेगा। मतलब केवल हम अपने काम के लिए जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगा। अगर दूसरों को भी हम कार्यों के लिए जाएंगे, दूसरों के मदद के लिए जाएंगे, उन्हें भी आशीष मिलेगा। ये कौन कहते हैं? प्रभु कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु का वचन को पालन करें, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करें, प्रभु की बातों को मान करके जीवन जीने के लिए हम समर्पित है, प्रभु हमारा जीवन एक बहुत बड़ा काम करेंगे, एक बहुत बड़ी आशीष की बात करेंगे, एक बहुत बड़ी अनुग्रह का काम प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? प्रभु की व्यवस्था। फिर आगे क्या लिखा है 8 में? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मतलब 1-2 वचन केवल पालन नहीं करना, प्रभु का वचन में झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलते। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मतलब जितना वचन में जो आज्ञा लिखा है, जितना वचन में प्रभु का बात हमें पालन करने के लिए कहता है, उस सब बातों को हम पालन करने की कोशिश करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके, परमेश्वर के हाथों में ले करके हमें जीना है, चौकसी करना है। हालेलुया। तो 1-2 वचन नहीं, हमें पूरा वचन, पूरी आज्ञाओं को क्या करना है? पालन करना। और क्या है? क्या उतरने ना पाए। और इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। क्या करना है? ध्यान मतलब पूरा ध्यान, पूरा भरोसा, पूरा नज़र किस में होना? वचन में होना। तब आगे और क्या लिखा है कि हालेलुया, रात और दिन ध्यान करें, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर। मतलब वचन में क्या लिखा है हम कोशिश करें, अपने आप को सौंप दे उसी बातों के लिए, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पहले लिखा था तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा काम सफल होगा। आगे लिखते हैं प्रभु तेरा काम सफल होगा और तू प्रभावशाली है, यानी लोगों में तेरा नाम ऊंचा होगा, लोगों में तेरी आशीष है, लोगों में तेरी मूल्य को लोग जानेंगे कि ये मसीह के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए इन दिनों में हम सौंपते हैं प्रभु को, प्रभु मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, एक आशीष में जीवन, एक अनुग्रह में जीवन इस्तेमाल कर। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक और बार आज प्रभु का वचन के सामने हम आया है और परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे। यहोशू का किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 में इस प्रकार वचन लिखा है, इसीलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ हो कर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश है हमारा सारे विश्वासी लोग के लिए। आज कई विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, कलीसिया में जाते हैं और बहुत सारे बातों को अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, प्रार्थना है। लेकिन कई विश्वासी लोग का जीवन में एक प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे वो काम करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, शायद उनका घर बनाना हो, शायद उनका पढ़ाई लिखाई हो, शायद उनके पारिवारिक जीवन हो, शायद कोई सी भी एरिया में बहुत सारे ऐसे बात है जिसमें वो कहते हैं कि मैं असफल हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं चिंतित हो जाता हूँ, मैं दुखित हो जाता हूँ, मैं परेशानी में गिर जाता हूँ। मेरे प्रियो,
मैं आज एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, मैं कहने के लिए चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू इतना कर कि तू हियाव बांध। हालेलुया। तो आज हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर लिखा है कि इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ हो कर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिए उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तो सबसे पहला बात है दृढ़ होना। दृढ़ किस में? हमें विश्वास में दृढ़ होना, हमें प्रभु में दृढ़ होना, हमारे अंदर एक विश्वास से प्रार्थना करने वाला एक मन होना, विश्वास से आराधना में जाने वाला एक मन होना, विश्वास से प्रभु का दास लोग को आदर करना, विश्वास से प्रभु के लिए हम देने वाला एक व्यक्ति होना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर तुझे इस संसार में रहना है, इस संसार में खुश रहना है, इस संसार में बहुत सारे बातों को जीवन में पाना है, तो और दूसरी बात अगर मसीह में रह करना है, तो मसीह में रहना है, तो उसके लिए तुम्हें एक हियाव की ज़रूरत है, दृढ़ हियाव की ज़रूरत है। और हियाव बांध करके और बहुत दृढ़ हो, मतलब हमें अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, हमें अपने को तैयारी के साथ रहने के लिए प्रभु का वचन बोलता है। किस लिए? ताकि हमारा जीवन को शैतान परमेश्वर का वचन के अनुसार से नीचे ना गिराए। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी कलीसिया में आते हैं, बीमारी के लिए आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, चले जाते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रभु के साथ रिश्ता छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो नहीं हुआ, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई नहीं दिया, मुझे चर्च आने में क्या फ़ायदा। तो सबसे पहली बात, आप प्रभु में मजबूत नहीं है, प्रभु में स्ट्रांग नहीं है, आपका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है, बल्कि आपका विश्वास दुनियादारी की बातों के ऊपर, दुनियादारी की चीज़ों को ऊपर है। इसीलिए प्रभु का जितने विश्वासी लोग हैं उनको एक हियाव रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। मान लीजिए हमारे जीवन में प्रभु को आराधना करना है, प्रभु को वचन पढ़ना है, या हमें पवित्र जीवन जीना है, इसके लिए हम अपने आप को इस संसार से बचा करके प्रभु के लिए एक पवित्र व्यक्ति बन करके जीने के लिए सौंपिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की व्यवस्था यानी परमेश्वर की वचन के अनुसार चौकसी करने का क्या करें, कोशिश करें, यानी चलने का कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, और आगे क्या लिखा है कि और ना उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। देखिए मसीह लोग, प्रभु का लोग कौन सा लोग है? आशीषित लोग हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था जिसे तू आशीष देगा वो आशीष पाएगा, जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। तो आज हमारा सबसे बड़ा मूल्य परमेश्वर कहते हैं कि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आशीष मिलेगा। मतलब केवल हम अपने काम के लिए जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगा, अगर दूसरों को भी हम कार्यों के लिए जाएंगे, दूसरों के मदद के लिए जाएंगे, उन्हें भी आशीष मिलेगा। ये कौन कहते हैं? प्रभु कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रभु का